नमस्कार, मैं हूं अनुज सिंघल और मैं इस समय मौजूद हूं एनएससी में, जो भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज तो है ही, दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज भी है। और भारत में इस समय जो इक्विटी कल्ट चल रहा है उसका शायद सबसे बड़ा गवाह भी है। और मेरे साथ आज 3 महारथी जो इस इक्विटी कल्ट में इक्वली पार्टिसिपेंट रहे हैं वो मेरे साथ आज जुड़ने वाले हैं। मेरे सबसे पास बैठे हैं नीलेश शाह, कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ। नवनीत मुनोज साथ में बैठे हैं, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ। और एस नरेन, आईसीआईसीआई प्रू के ईडीओ सीआईओ, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा देखिए, जो हमारी ड्रेस है ये हमने चुनी नहीं थी, ये बाय डिफॉल्ट बाय चांस मैंने आज आके नोट किया। तो मैं और नीलेश भाई थोड़ा इस समय मार्केट का मूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नरेन इस समय थोड़ा सा, हर बार नरेन हाइब्रिड की बात करते हैं तो थोड़ा सा एक मिक्स कलर में रेड है उनका भी, लेकिन उस लेवल का रेड नहीं है जो मेरा और नीलेश भाई का है। और नवनीत जी कॉम्पेंसेट करने के लिए पूरा ग्रीन पहन कर आए हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवनीत भाई, आपने ग्रीन पहना है तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा। इस समय मार्केट को ग्रीन कलर देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये हो क्या रहा है मार्केट में? नहीं, पर अगर अनुज भाई, सबसे पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जब पिछले साल मिले वहां से देखेंगे तो पूरा ग्रीन का ही माहौल है, पूरी हरियाली है बाजार में। आप पिछले कुछ दिनों का करेक्शंस को बाहर निकाल दीजिए, उसके बाद भी मेरे ख्याल में निफ्टी शायद 25% ऊपर है। अगर हम स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स देखें तो 45% ऊपर है। भारतीयों का पैसा तो गोल्ड में लगा रहता है, वो भी काफी अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 1 वर्ष में। और बॉन्ड यील्ड्स भी 50 बेसिस पॉइंट गिर गए हैं, पॉइंट टू पॉइंट, तो वहां भी पैसे बने। तो ये साल तो हर एक एसेट क्लास के लिए बहुत अच्छा रहा है। पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी मंदी देखने में मिली है, जो मुझे लगता है कि हर बुल मार्केट में इतनी तेजी के बाद लाजमी है। थोड़ा करेक्शन होने से बाजार हेल्दी बनता है, और मुझे लगता है कि थोड़े करेक्शन के बाद, चाहे थोड़ा टाइम करेक्शन हो जाए, थोड़ा प्राइस करेक्शन हो जाए, बाजार वापस हेल्दी होकर भारत के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को रिफ्लेक्ट करेगा। बिल्कुल। नीलेश भाई, हैप्पी दिवाली आपको मेरी तरफ से और हमारे पूरे चैनल की तरफ से। मार्केट के लिए एक पिछला समझ काफी अच्छा रहा। वो रिसेंसी बायस में हम सिर्फ शायद पिछले 15 दिन का मूव देखकर थोड़ा सा डर गए हों, लेकिन क्या इस 15 दिन में जो मूव आया इसमें कहीं ना कहीं कोई लेसन छुपा है? फर्स्ट ऑफ ऑल अनुज भाई, सीएनबीसी आवाज के सभी परिवारजनों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग तकरीबन 6-7 महीने से कह रहे थे कि सोच समझ के निवेश करिए, जहां पे वैल्यूएशन महंगा है, फ्लोटिंग स्टॉक कम होने की वजह से जहां पे वैल्यूएशन आसमान को छू रहा है, वहां पे सावधानी बरतिए। अब वो चीजें करेक्ट हो रही है, तो मैसेज वही एकदम सिंपल है, क्वालिटी में निवेश करिए, मोमेंटम में नहीं। वैल्यूएशन पे ध्यान दीजिए, प्राइस के ऊपर नहीं। एंड लंबी अवधि के लिए निवेश करिए, और इस करेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी मानिए अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ाने के लिए। ओके। नरेन जी, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस समय इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ाया जाए, कम किया जाए? आप तो हाइब्रिड और बैलेंस फंड की काफी वकालत करते हैं, इस समय क्या व्यू रहेगा? सभी दर्शकों का शुभ कामनाएं दिवाली के लिए। अभी मार्केट लास्ट 1 ईयर से हम एसेट एलोकेशन बात कर रहे हैं। उस समय में मार्केट बहुत ऊपर गया और अभी लास्ट 15 दिन में थोड़ा नीचे गया है। अभी भी हम एसेट एलोकेशन ही बात करेंगे, क्योंकि मार्केट 1 साल में बहुत ऊपर गया है और इंडिया का फंडामेंटल्स बहुत अच्छा है। इससे बेटर कंट्री या फिस्कल डेफिसिट या ग्रोथ या इन्फ्लेशन बहुत डेवलप मार्केट से भी अच्छा है। लेकिन क्या हुआ है कि वैल्यूएशन उससे भी बढ़ गया, और सेंटिमेंट में क्या हो गया कि कोई भी आईपीओ आया, कोई भी मार्केट आया, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया। उसके कारण एक करेक्शन अच्छा है एक्चुअली, और ये करेक्शन का रहेगा भी थोड़ा अच्छा होगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट बहुत ऊपर गया है। इसके कारण थोड़ा मॉडरेशन इन सेंटिमेंट में क्या होता है कि इन्वेस्टर्स का रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी बहुत बढ़ गया, और वो सब थोड़ा कम होने से अच्छा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा होगा कि हम एसेट एलोकेशन बात कर रहे थे, लेकिन कोई भी डेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, सब इक्विटी में ही इन्वेस्ट कर रहा था। और 2-3 महीने ऐसा रहेंगे तो सब इन्वेस्टर्स एसेट एलोकेशन करेंगे। मार्केट का फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वैल्यूएशन और सेंटिमेंट में ही प्रॉब्लम है।
2-3 महीने मार्केट ऐसा रहेगा तो मैं तो सोच रहा हूँ मेरी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। मैं तो ये सोच रहा हूँ 2-3 महीने अगर मार्केट ऐसा रह गया तो बहुत तकलीफ हो जाएगी और बहुत पेन है इस समय। नीलेश भाई, ये अर्निंग सीजन एक्सपेक्टेड था कि खराब होगा या फिर थोड़ा वीक होगा, लेकिन आपने सोचा था इस तरीके के अर्निंग्स रिएक्शन आएंगे? मतलब बजाज ऑटो 12% गिर जाएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर 8% गिर जाएगा। क्या ये ओवर रिएक्शन है मार्केट का या कुछ और मार्केट कहने की कोशिश कर रहा है? सो एक अनुज भाई, इस वक्त जितने भी नतीजे आए हैं वो जनरली बिलो एक्सपेक्टेशन आए हैं। कुछ डेटा जो है अगस्त और सितंबर महीना का, जैसे ऑटो सेल्स में इन्वेंट्री बढ़ गई, डिस्काउंट बढ़ गए, पेट्रोल डीजल सेल्स नेगेटिव ग्रो हुआ, जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ से कम है, सीमेंट वॉल्यूम कम है। तो सितंबर के रिजल्ट्स में शायद मार्केट ने इन चीज़ों को उतना डिस्काउंट नहीं किया था जितना करना चाहिए। अब ये बारिश की वजह से है, श्राद्ध पीरियड की वजह से है, या सरकार ने पहले 4 महीने में उतनी तेजी से खर्चा नहीं किया इलेक्शन की वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से है। अगर इस फेस्टिवल सीजन में बिकवाली होती है, सेल्स होती है, कंजम्पशन बढ़ता है, तो मेरे हिसाब से मार्केट को विश्वास बरकरार रहेगा कि नतीजे सितंबर क्वार्टर के बिलो एक्सपेक्टेशन है, बट दिसंबर और मार्च में रिकवरी हो जाएगी। बट अगर इस फेस्टिवल सीजन में हम कंजम्पशन को ऊपर आते नहीं देखेंगे तो ऑब्वियसली लोगों के अर्निंग्स एस्टीमेट में थोड़ा डाउनग्रेड होगा। बट इस मार्केट को आप 2 तरीके से देखिए। एक मार्केट है जहां पे लेने का समय है, अब बॉटम कहां बनेगी कोई नहीं कह सकता, बट आप वैल्यूएशन वाइज अपनी हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास ले रहे हैं, फंडामेंटल भी ठीक ठाक है। आप इस समय अगर निवेश करेंगे तो आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट कर दीजिए। ये लाल कलर हमने इसलिए पहना है कि लोग अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करें। और दूसरी एक मेरी पारुल से बैग थी, लास्ट टाइम मैं ग्रीन कलर का कुर्ता पहन के आया था तो बोला देखो मार्केट चल गई। मैं वो अंधश्रद्धा दूर करना चाहता हूं कि लाल कलर के कुर्ते के बावजूद भी मार्केट चलेगा, बट आपको आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करनी पड़ेगी। और एक मार्केट आज भी अनुज भाई ऐसा है जहां पे करेक्शन के बावजूद लगता है कि अभी भी वैल्यूएशन ऊपर है, वहां पे करेक्शन और आ सकता है। वो जो छोटे स्टॉक्स है सारे के सारे। नहीं, बिल्कुल। खैर देखिए, हमारे कलर के हिसाब से अगर मार्केट चले तब तो हमारे जो टेलर्स हैं वो दुनिया के सबसे रिच आदमी बन जाएंगे। लेकिन नवनीत जी, इसी पॉइंट को थोड़ा आगे बढ़ा के डिस्क्रिशनरी या नॉन डिस्क्रिशनरी दोनों कंजम्पशन नंबर्स खराब और आउटलुक भी थोड़ा खराब दिख रहा है। ऐसे में